के सियासी चेस बोर्ड पर शतरंज के खिलाड़ी नई चालें चलने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो बिलाशुबा इंतहाई जीरक सियासतदान हैं, सियासत का सेंटर स्टेज ले चुके हैं। एक तरफ पीटीआई उन्हें अपने कैंप में शामिल करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जरदारी और शहबाज ने भी मौलाना मनाओ मुहिम शुरू कर रखी है। मौलाना का रुख किस तरफ होगा, जल्द या बदेर उक़दा खुलेगा? ऐसा महसूस हो रहा है कि कमजोर हुकूमत के पिलर्स हिलने को हैं। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांजेब और माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इस्तीफों ने नित नए साजिशी थ्योरियों की पटारी खोल दी है। यूं लग रहा है कि हुकूमत की सफों में सब कुछ अच्छा नहीं है। क्या ये किसी नए तूफान का पेश खेमा है? अवाम की बात की जाए तो एप्सॉस पाकिस्तान के हालिया सर्वे के मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी आ गई है। सर्वे के मुताबिक मुस्तकबिल में मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 19% इजाफे के बाद 70% हो गई है। क्या ये सर्वे अलार्मिंग नहीं है? इन अहम इशूज पर सेर हासिल तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, वो कहा जाता है ना, कुछ पक रहा है। अच्छा, क्या? हाँ। आलू गोश्त? आलू गोश्त आपको पसंद है आलू गोश्त? देखो, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। पंजाबीज़ कांट लिव विदाउट आलू गोश्त। अच्छा। तो अगर आपने इसका जिक्र किया कुछ पकने का, हाँ, तो मेरा तो आई वुड लव टू सी एंड हैव आलू गोश्त। अगर आलू गोश्त पसंद है तो निहारी भी पसंद होगी आपको। जाहिर है। हाँ, तो लेकिन आलू गोश्त तो पक सकता है, निहारी कौन बनाएगा? जो पाए बना सकता है वो निहारी भी बना ही लेगा। जो आलू पाए गोश्त कटते पे तुसी पाए रख रहे हैं हम। अच्छा, पाए रख रहे हैं हम जा जाके मौलाना के दर पे। अच्छा, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ पकता तो रहता है पाकिस्तान में, कुछ नया पक रहा है आपकी बार, और ये आप बताएंगे कि रेसिपी क्या है। यू आर द चीफ शेफ। ओके ओके, बट ये तो पुरानी बातें हैं, कोई नई बात तो नहीं है। पुरानी बातें ये हो गई कि मौलाना रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन मौलाना रेलेवेंट होना शुरू हो गया। ये नई बात नहीं लग रही आपको? नहीं, देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि इवेंचुअली मौलाना के साथ बात करनी पड़ेगी इनको। हाँ। और मौलाना बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ। और तो वही हो रहा है, अब बात करनी पड़ गई ना इनको। तो इवेंचुअली आ गए ना उस मुकाम पे, लेकिन इससे पहले ये नहीं हो रहा था ना। हाँ, तो वो थोड़े से साइडलाइन हुए थे ना। हाँ। तो गवर्नमेंट जरा उस वक्त हाई फ्लाइंग कर रही थी। जी जी जी। हाँ, तो वो अब हाई फ्लाइंग जो है वो थोड़ी सी उनके पर कटते जा रहे हैं ना। टर्बुलेंस आई हुई है थोड़ी नहीं, काफी टर्बुलेंस, काफी ज्यादा आई हुई है। अच्छा, तो ये जरा आप अनवेल आप करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि पिछला हफ्ता आसिफ अली जरदारी साहब चल के जाते हैं, बंदूक का तोहफा देते हैं, उनके साथ होते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। कल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे मिलने, और उनके साथ होते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हमरा है, कुछ और लोग भी थे साथ। बड़े हाई पावर्ड लोग गए हैं। जी जी बिल्कुल, और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई, हंस खेल के आपस में बातें हुई। पिछले हफ्ते की जो मुलाकात थी उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जरदारी साहब ने असेंबली के अंदर और बाहर ताउन मांगा, लेकिन मौलाना ने कोई मुस्बत जवाब अभी तक नहीं दिया। और अब शहबाज शरीफ साहब ने जाके उनको कहा कि चैलेंजेस से निमटने के लिए आप हमारी रहनुमाई करें, आप दस्ते शफ़क़त हमें फ़राहम करें और हमारे साथ चलें। मुझे आपसे ये जानना था कि मौलाना को इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल रही थी और उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी। यकदम ऐसे क्या चैलेंजेस आ गए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि मौलाना उनकी रहनुमाई करें? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कुछ अरसे से मौलाना अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। जी। वो कह रहे थे इलेक्शन रिगिंग हुई है, केपी में भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। मगर वो एक बात हमेशा करते थे, वो ये थे कि हम किसी सूरत में भी पीटीआई के साथ नहीं मिल सकते। जी। और उसकी वजह भी बड़ी समझ आती है ना कि दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स। केपी के अंदर मौलाना का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी केपी है, और केपी के अंदर खान साहब स्वीप कर वहाँ अगर इनके साथ मिलना है तो वहाँ तो खान साहब को ही फ़ायदा होगा ना, मौलाना को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ तो दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स। अच्छा। मगर मौलाना ने भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जिसे कहते हैं वो तो उन्होंने लेना है। और तो ये पीडीएम वाले जो पहले जो थे उसमें तो मौलाना की पूरी सपोर्ट थी उनको। मगर ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ज़्यादा घास नहीं डाला, तो चाहिए था ना इनको सोचना कि वक्त आएगा हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही मौलाना को साथ लेके चलते। मौलाना के जो डिमांड्स उस वक्त थे वही डिमांड्स अब हैं, और अब मेरा ख्याल है उनके डिमांड्स मान लिए जाएंगे। एक तो वो
मांग रहे हैं, सेनेट के अंदर कुछ सीटें मांग रहे हैं। अच्छा। और फिर वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं केपी की। देखिए वो समझ आती है ना बात उनकी कि गवर्नरशिप केपी की बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ मजबूत बनाना है, रखना है, उनके मसले हल करने हैं। ये तो इस वक्त तो गंडापुर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो साहब आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ लगाए हुए हैं, ही इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मौलाना का बंदा वहाँ बैठा होगा तो कम से कम यही हुआ है कि काम वाम थोड़े बहुत जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ। एक अड्डा तो बन जाएगा ना कि हम भी हुकूमत में हैं या हमारा भी स्टेक है, तो एंड सो ऑन। सो आई थिंक वो देना पड़ेगा इनको गवर्नरशिप केपी की। और भी इनको कश्मीर कमेटी फलाना ढिंगड़ा ये इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी मौलाना के साथ। और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो होंगी, बिल्कुल होंगी। आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस वक्त पे गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि मौलाना के साथ बात करनी चाहिए। तो और मौलाना जो पहले कह रहे थे कि जी हम तो नए इलेक्शन से कम बात नहीं मानते, अब मौलाना का वो जो स्टैंड है कि जी नए इलेक्शन, अब तो अगर गवर्नमेंट में चलेगा तो फिर नए इलेक्शन की तो बात ही नहीं है ना। तो फिर वो मौलाना का स्टैंड कहाँ जाएगा। अच्छा, अब ये एक सीरियस इशू है। इसके साथ और भी बहुत से इश्यूज लिंक्ड हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी बात कर ही ली जाए, क्योंकि सवाल वही जा रहा है कि ये क्यों इस वक्त गवर्नमेंट भागी भागी आई है और मौलाना तैयार हो गए। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जलसा पीटीआई करने जा रही है। 2 माह में इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है। देखिए, जलसे के साथ हुकूमत नहीं जाती ना। अच्छा। और पीटीआई के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक बड़ा जलसा कर सके। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, बड़ा जलसा वो नहीं कर सकते। लोग सहमे हुए हैं और कोई बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर नहीं तैयार। जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद वो पैगाम चला गया ना, तो पीटीआई इज़ इन ट्रबल एज फार एज डेमोन्स्ट्रेशंस इज़ कंसर्न। छोटे छोटे करेंगे, मगर एनीथिंग बिग शो। और अगर कर भी लेते हैं 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर भी लेते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसको डाइल्यूट कर देगी, रुकावटें क्रिएट कर देगी हर किस्म की। अच्छा। एंड गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो सेम पेज जो बात हो रही है वो एवं नहीं हो रही। वो गवर्नमेंट विदाउट द अदर साइड इज़ नथिंग। तो सारे के सारे ये जो इश्यूज होते हैं फिर दी अदर साइड मैनेजेस इट, गवर्नमेंट नहीं मैनेज करती। क्योंकि इशू भी तो अदर साइड का ही बना हुआ है ना अप टू अ पॉइंट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्यों। देखिए, अब वी आर गोइंग इनटू एन एरिया विच इज़ वेरी ट्रिकी। आपने देखा कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं सबको लिंक करना चाहूँगा। ज़रूर। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि डॉक्टर जहांज़ेब जी, जो कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे जी, उन्हें फ़ारग कर दिया गया। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने दोनों ओहदे संभाल लिए, प्लानिंग का भी और इसका भी जी।